Hello students, today we'll start our next chapter, chapter 13, our environment. First is see that के ecosystem. Ecosystem it consists of biotic component comprising living organism and abiotic component comprising physical factor like temperature, rainfall, wind, soil and minerals. हमारी इकोसिस्टम क्या होता है, उसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट से मिलकर बनता है. जो हमारी बायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो हमारी लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. और जो हमारे नॉन एबायोटिक फैक्टर उनके अंदर हमारे जैसे वाइंड होगी, सॉइल होगी, एनिमल्स हो गए, रेनफॉल हो गए, सारी चीज़ें आती हैं. A living organism interact with each other and their growth, reproduction and other activities are affected by abiotic component of ecosystem. So a garden is ecosystem. क्या होता है कि जो हमारी उस सारे के सारे जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हमारे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है और उनकी जो अदर एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे एबायोटिक कंपोनेंट के साथ अफेक्ट होती रहती हैं. इसलिए हमारा जो जैसे कि हम देखें कि हमारे आसपास बहुत सारे गार्डन्स होते हैं. गार्डन में हमारे लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों चीज़ें एक साथ सर्वाइव करती हैं. इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा गार्डन है वो क्या है, हमारे एक टाइप का इकोसिस्टम है. फिर हमारे आते हैं सबसे पहले प्रोड्यूसर्स. विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक शुगर एंड स्टार्च फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्टांस यूजिंग रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड है वो खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स. हमारे जो ओल ग्रीन प्लांट हो गए, फिर सर्टेन बैक्टीरिया हो गए जो हमारे फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं, वो हमारे हो गए प्रोड्यूसर्स. फिर आता है कंज्यूमर. कंज्यूमर क्या होता है, जो हमारे प्रोड्यूसर से खाना लेते हैं वो हमारे होते हैं कंज्यूमर. दिस ऑर्गेनिजम्स विच कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस्ड either directly from producers or indirectly by feeding on other consumers. क्या करते हैं, या तो वो डायरेक्टली हमारे प्रोड्यूसर से लेते हैं या फिर छोटे जो बड़े कंज्यूमर्स हैं वो छोटे कंज्यूमर को खाते हैं, उनसे अपना फूड लेते हैं. मतलब क्या होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारे कंज्यूमर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं. जैसे हो गए हमारे हर्बीवोर्स हो गए, कार्निवोर्स हो गए, ओमनीवोर्स हो गए, पैरासाइट हो गए, सारे के सारे हमारे आते हैं उसके अंदर. फिर आती है हमारी फूड चेन एंड फूड वेब. A series of organisms feeding one on another. This series और organism taking part at various biotic level form a food chain. क्या करते हैं, जब हमारा एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे को खाता है, दूसरा है दूसरे को तीसरा खा लेता है, उसको चौथा खा लेता है. ऐसे हमारी क्या होती है, पूरी एक चेन चलती रहती है. जैसे हमारे फ्रॉग ने क्या, जैसे हमारे कीड़े मकोड़ों ने घास खाई, फिर उनको फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया, स्नेक को हमारे पिकॉक ने खा लिया. ऐसे क्या होती है, हमारी एक पूरी फूड चेन है वो चलती रहती है. ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म है ट्रॉफिक लेवल. और सारे के सारे स्टेप होते हैं फूड चेन के अंदर, ये क्या बनाते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स बनाते हैं. इसके अंदर सबसे पहले हमारे जो नीचे की साइड होती है हमारे ऑटोट्रॉफ होती हैं या फिर प्रोड्यूसर्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप के ऊपर आर द फर्स्ट स्टेप ट्रॉफिक लेवल होते हैं. दे फिक्स सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर हिटोट्रॉप्स. ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड खुद बनाते हैं और हिटोट्रॉप्स के लिए क्या करते हैं, फूड और एनर्जी को अवेलेबल करवाते हैं. फिर आते हैं उसके बाद हमारे प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोर्स एट द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल के ऊपर आते हैं. फिर आते हैं स्मॉल कार्निवोर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर जो हमारे आते हैं थर्ड लेवल के ऊपर. फिर आते हैं हमारे लार्ज कार्निवोर्स और टर्सरी कंज्यूमर्स फॉर्म द फोर ट्रॉफिक लेवल. सबसे पहले हमारे ऑटोट्रॉफ्स होंगे, ऑटोट्रॉफ्स को हमारे प्राइमरी कंज्यूमर खाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर को हमारे क्या खाएंगे, स्मॉल कार्निवोर खाएंगे और उसको हमारे क्या खाएंगे, लार्ज कार्निवर्स खाते हैं.